कोनो लड़की स्थन न ढके, हम जेने जाई तेने स्थन नोच ली, हम जेने जाई तेने स्थन हवक ली, जेने जाई तेने केकरो घर में घुस के बेटी बहू के इज्जत लूट ले, हम जाई केनहु कोनो पेटी उटी सोना चांदी रख ले बा, बैकवर्ड को धन रखने का अधिकार नहीं। ये आजादी उ चाहत है। बिना कमाए चमार दुसाध रोड पर न चले, तेली कुम्हार घर से बाहर न निकले, उ आजादी खोजई बारन। तो होए वाला बा। राम का जो कल्पना लोग करते हैं कि उस समय ब्राह्मण अदंडी कौम था, केकरो के गजरा मूली लेखन काट दे, कहीं केकरो घर में घुस जाए, केवाड़ी कोई न लगावे, आजादी चाहिए बारन। तो राम रहेगा नहीं तो अम्बेडकर रहेगा। भारत में अब वो समय आने वाला है कि अम्बेडकर राज होगा, राम राज खत्म होगा। लड़ाई भारत में अम्बेडकर में होगा और राम में लड़ाई, झूठ और सही में लड़ाई होगा। अंग्रेज को भी भारत में रहना चाहिए। हमको असली लड़ाई ब्राह्मणों से लड़ना चाहिए। इस देश के हर क्षेत्र को गुमराह करने का, दिग्भ्रमित करने का, गुलाम बनाने का चलाए हुए है अपना धंधा। ब्राह्मणवाद की लड़ाई लड़नी चाहिए। भगत सिंह ने हमारा सारा की सारा जाति व्यवस्था में बना दिया गया, उसी के आधार पर ना कहीं यादव के पार्टी बा, तो कहीं कुर्मी के पार्टी बा, तो कहीं कोयरी के पार्टी बा, तो कहीं मुसहर के पार्टी बा, तो कहीं चमार के पार्टी बा, तो कहीं कानू के पार्टी बा, तो कहीं कुम्हार के पार्टी बा। पार्टी से तो उसी को फायदा है। चंद्रशेखर कहा कि जब हमारी बात यहाँ नहीं सुना जाएगा तो फिर हमारी रहने की जरूरत कहाँ, और हम रिजाइन करके चले जाए। बैकवर्ड के जितने ही सांसद थे तो चंद्रशेखर का समर्थन क्यों नहीं किया? अम्बेडकर वादी हो तो चंद्रशेखर का साथ दो। चंद्रशेखर आवाज उठा दे कि कोलोजियम सिस्टम बंद, नहीं तो सारा संसद रिजाइन कर दो बैकवर्ड का, दलित का। ये बेरखानी सरकार गिर जाएगी। मोहन भागवत के ढेकार चलता कि हम आर्ज विदेशी हैं, सही में हम इन लोगों को गुमराह करके इन पर हुकूमत कर रहे हैं हजारों बरस से। एक ही वो आर लेकर के लोग को, भारत के मूलवासी बैकवर्डों को गुमराह करने का ये सब धंधा चलाया जाता है। ये न जान जाए कि आर्ज अनार्ज युद्ध भारत में हो जाए, चमार दुसाध कोयरी कुम्हार गुआर कानू कलवार ये सब एक न हो जाए। इसलिए नाना प्रकार का कुंभ काम और ये सेंटिमेंटल बात, सच्ची आजादी इनको न मिली। काहेला ये कोलोजियम सिस्टम चले थे, सब प्रधानमंत्री शुरू से बाभने हैं। अब कैसन आजादी चाहिए? अब शंभू कृषि वाला आजादी चाहिए का? हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और आज मोहन भागवत के बयान के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सर, एक मोहन भागवत ने एक बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत को आज़ादी, सच्ची आज़ादी नहीं मिली। उनका कहना है कि भारत को आज़ादी जो ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन सच्ची आज़ादी उनको मिली। तो क्या इतना दिनों से सर हम लोग 15 अगस्त को क्या कर रहे थे सर? देखा जाए ये तो मोहन भागवत का विचार है और ये सच्ची आज़ादी उनको नहीं मिली। जिस दिन सच्ची आज़ादी उनको मिली जिस दिन राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। इतना दिन से राम मर करके कहाँ सर रहे थे? हजारों वर्ष राम तो हुआ नहीं, तो फिर प्रतिष्ठा किसका? जब झूठे बोलना है, झूठे का बखान करना है, तो झूठ का को कहाँ तक प्रमाण प्रूफ देता जाएगा? मोहन भागवत संघ प्रमुख हैं और उन्हीं के इशारा पर देश की सरकार चल रही है। तो इसको भजाने का लोग के बीच में चर्चा का विषय कि लोग दूसरे तरफ अपना माइंड एक्सरसाइज न करे, हमर कलई न लोग समझ जाए कि हम आर्ज विदेशी हैं, सही में हम इन लोगों को गुमराह करके इन पर हुकूमत कर रहे हैं हजारों बरस से, गुप्त काल के पतन के बाद। ऐसा ये लोग एक ही वो आर लेकर के लोग को, सेंटिमेंट को इसमें बरगलाने के लिए, लोग को इसमें दिग्भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए, भारत के मूलवासी बैकवर्डों को गुमराह करने का ये सब धंधा चलाया जाता है। इधर हो, ये न जान जाए कि आर्ज अनार्ज युद्ध भारत में हो जाए, सब मुसलमान, दलित और पिछड़ा एक हो जाए, हिंदू बन के बिखरल रहे, हमारे वर्चस्व को स्वीकारता रहे, हमको वोट देता रहे, चमार दुसाध कोयरी कुम्हार गुआर कानू कलवार ये सब एक न हो जाए। इसलिए नाना प्रकार का कुंभ काम और ये सेंटिमेंटल बात, सच्ची आज़ादी इनको न मिली। तो काहेला ये कोलोजियम सिस्टम चले थे, सब प्रधानमंत्री शुरू से बाभने हैं। अब कैसन आज़ादी चाहिए? अब शंभू कृषि वाला आज़ादी चाहिए का? अब तलवार चलेबा एक बेर से सबके काटे जा, उनकी बेर जगह शंभू कृषि के कटवौले बाड़ा। यहाँ का 90% उससे ज़्यादा दोषी हमारा 5-7 गो 10 गो नेतवा जो छोट जात के है, इस सबसे ज़्यादा दोषी है। वो सबको मौका देता, आज ये सब एक हो ना जाए तो इस सबको तो ईडी फीडी या डर ये सब तो चोरी कैले बा, नाना प्रकार के गलत काम करके खोज बैकवर्ड के नेता सब फंसा हुआ है ईडी सीडी के। अरे सब एक होकर के एक बार वोट में सख्ता उलीट दिया, उसके बाद वो सबको शिकस्त दे दे, बात खत्म। लेकिन वो आज़ादी मिली, संविधान विरोधी बात कर रहा है,
सरकार में बैठा हुआ ये अमित शाह क्या कर रहा है? उसके लिए सच्ची आज़ादी वो हुआ। सर इस बात पे जो भी टिप्पणी कर रहा है उसको देशद्रोही करार दे दिया था। सर भारत की आज़ादी में सैकड़ों लोगों ने कुर्बानी दी है, जिसकी हम लोग शहादत दिवस आज भी मनाते आ रहे हैं, लेकिन उस पे अगर कोई बोला जैसे आप अभी बोल रहे हो, कल हो सके आप पर देशद्रोही लगा देगा। अरे देशद्रोही लगा देने से इसका मतलब सत्य का गला घोंट जाएगा आदमी। वो मंदिरवा के अथी कैला से आज़ादी मिल गए रहे। अंग्रेज गेला या भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद खुद ही इतना जालियांवाला बाग के घटना, हजारों आदमी के हत्या का, वो आज़ादी ला लड़ाई न लड़ रही, मोहन भागवत लड़ रहा। आज़ादी सत्ता मिल गए न तेला है कि बड़े बार पहले कहाँ रहा। ये सब अगर यहाँ का बैकवर्ड को जगने की जरूरत है। यहाँ का नेतवा सब बाटे दलाली करे, कुर्सी के दलाली, ये नेतवा सब अपना कुर्सी बचाने के लिए दुकानदारी किए हुए हैं। ये सब अगर संपूर्ण ये सब एक हो जाए तो उसका तो नतीजा निकल जाएगा कि एक उठो उसका वार्ड मेंबर नहीं जीतेगा। सर ये किस तरह की आज़ादी की एक्सपेक्टेशन करते हैं? अरे ये वो आज़ादी जो आज से राम का जो कल्पना ये लोग करते हैं कि उस समय ब्राह्मण अदंडी कौम था, केकरो के गजरा मूली लेखन काट दे, कहीं केकरो घर में घुस जाए, केवाड़ी कोई न लगावे, ऊ आज़ादी चाही बारन। ई चाही बारन कि कोनो लड़की स्थन न ढके, हम जेने जाए तेने स्थन नोच ली, हम जेने जाए तेने स्थन हवक ली, जेने जाए तेने केकरो घर में घुस के बेटी बहू के इज्जत लूट ले, हम जाए केनहु कोनो कोनो पेटी उटी सोना चांदी रख ले बा, बैकवर्ड को धन रखने का अधिकार नहीं, लड़कियों को औरतों को वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं, छाती ढकने का अधिकार नहीं। ये आज़ादी वो चाहत है, समझे ना। बिना कमाए चमार दुसाध रोड पर न चले, तेली कुम्हार घर से बाहर न निकले, वो आज़ादी खोजई बारन। तो होए वाला बा। मार्क्स ने तो कहा है, न्यूटन ने कहा है, जो घटना घट जाती है वो फिर आती नहीं है। ये चेंजिंग है। या तो मोहन भागवत राम रहेगा, नहीं तो अंबेडकर रहेगा। भारत में अब वो समय आने वाला है कि अंबेडकर राज होगा, राम राज खत्म होगा। लड़ाई भारत में अंबेडकर में होगा और राम में लड़ाई, झूठ और सही में लड़ाई होगा। अंबेडकर सही का वकालत किया है, राम पैदा नहीं हुआ, अंबेडकर पैदा हुआ है। अंबेडकर और राम का लड़ाई होगा और अंबेडकर जीतेगा, राम हारेगा, चूंकि राम टोटल झूठी बात है। सर आज जिस लड़ाई की आप बात कर रहे हैं वो लड़ाई अटकी हुई है। लड़ाई अटकने में सर आप किनको दोषी मानते हैं? हम अपने समाज को दोषी मानते हैं। इसलिए दोषी कि हमारा सारा की सारा जाति व्यवस्था में बना दिया गया, उसी के आधार पर ना। आज कहीं और यादव के पार्टी बा, तो कहीं कुर्मी के पार्टी बा, तो कहीं कोयरी के पार्टी बा, तो कहीं मुसहर के पार्टी बा, तो कहीं चमार के पार्टी बा, तो कहीं कानू के पार्टी बा, तो कहीं कुम्हार के पार्टी बा। इस पार्टी से तो उसी को फायदा है। इस सब मुझे जूता खाने वाली जो बैकवर्ड जाति है, दोषी हमारा नेता सब है कि समाज का प्रतिनिधित्व करने जाता है, एमपी बन करके, आप विधायक बन के जाता है, एमपी बन करके वहाँ मुख्य दर्शक जूता चाटने लगता है आरएसएस का, कांग्रेस का। ये सब जैसे क्लोजियम सिस्टम एक गोड़ा उठावे और सारा बैकवर्ड दलित मुस्लिम सपोर्ट कर दे। आज कह दे जैसे कि आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर कहा कि जब हमारी बात यहाँ नहीं सुना जाएगा तो फिर हमारी रहने की जरूरत कहाँ है, और हम रिजाइन करके चले जाएं। जब चंद्रशेखर कहा तो उस बैकवर्ड के जितने ही सांसद थे तो चंद्रशेखर का समर्थन क्यों नहीं किया? क्योंकि पार्टी के नाम पे बटे हैं। पार्टी के नाम पर जूता लेके दूसरा के जूता ढोई बड़ा शर्म न लगाई तो। अम्बेडकर का अगर तुम अम्बेडकरवादी हो तो चंद्रशेखर का साथ दो। ए बेर एगो चंद्रशेखर आवाज उठा दे कि क्लोजियम सिस्टम बंद, नहीं तो सारा संसद रिजाइन कर दो बैकवर्ड का, दलित का। ए बेर खानी सरकार गिर जाएगी। मोहन भागवत के ढेकार चलता, ए बेर चंद्रशेखर के जैसा अगर सब चंद्रशेखर के समर्थन में आ जाए तो सरकारवे गिर जाए। तो भागिहन मोहन भागवत कौन देश में जाके शरण लिहन, यहाँ रुकना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ का तो बैकवर्ड का नेता सब बाटे, जितना बैकवर्ड के का हम नाम कहेंगे तो बहुत कष्ट होगा। सारा दोष बैकवर्ड के 6, 7 गो 8 गो नेता है, वो महाभ्रष्ट है। वो सब बी टीम है, मोहन भागवत का भी बी टीम है। जेलर कहा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम लेनिन की लिखी हुई पुस्तक राजसत्ता और क्रांति पढ़ना चाहते हैं, उसको पढ़िए। तो वो जेलर कहीं से ऊपर करके दिया राजसत्ता। जब वो किताब पढ़ लिए भगत सिंह तो कहते हैं को ये किताब पहले अगर जेल पकड़ाने के पहले मिला होता तो मैं आज इस दिन देखने को नहीं मिलता। हम अंग्रेज को भी भारत में रहना चाहिए था। हमको असली लड़ाई ब्राह्मणों से लड़ना चाहिए, जो चूंकि यहाँ इस देश के
हर क्षेत्र को गुमराह करने का, दिग्भ्रमित करने का, गुलाम बनाने का चलाए हुए है अपना धंधा ब्राह्मणवाद। इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। हम अंग्रेज बहुत हमारा कल्याण किया है, हम गलत लड़ाई लड़ गए। भगत सिंह ने खुद लिखा है। तो साथियों, भगत सिंह को लेकर जो संदर्भ था माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने बताया कि वो अफसोस करने लगे थे कि हमारी जो लड़ाई थी, जो हमने किया, जिस कारण से हमें फांसी मिलने वाली है, यह अगर किताब हमें पहले मिला होता तो मैं पहले उन लोगों से लड़ता जिन्होंने हमें जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में, तमाम देवी देवताओं पाखंड में फंसाकर हमारे बहुजनों को बांटा। साथियों, तमाम बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।